हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। महादेव की कृपा आपकी और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पूजा घर में वे कौन सी वस्तुएं हैं जो अशुभता लाती हैं, जिन्हें बिल्कुल ही रखना वर्जित होता है। शास्त्रों में जिन वस्तुओं को रखना बिल्कुल ही मनाही है। दोस्तों, पूजा घर में वे कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं हम लोग, जैसा कि निर्माल्य, टूटी या खंडित मूर्तियां, टूटे फटे जूते के बर्तन, फटा हुआ पूजा का आसान आदि चीजों पर नकारात्मकता लाती है और जीवन में कई बड़ी परेशानियों का कारण बनती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी ही किन्हीं चीजों को जो पूजा घर में रहने से किस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। यह सबसे अभिन्न अंग होता है घर का, और यूं कहें कि सबसे सकारात्मक व शुभ स्थान होता है। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा का संचालन होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा घर के पूजा घर से निकलती है। इसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मकता ऊर्जा की पैदा करता है और पूजा में शुभ प्रभाव में भी कमी आती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है। इससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्य आपसी प्रेम में कम होने लगता है। इसलिए नियमों के अनुसार पूजा घर में कुछ चीजों को तुरंत वहां से हटा देनी चाहिए, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। घर में कलह कलेश बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। अनचाही भागदौड़ बढ़ जाती है। लोग एक पर एक बीमार होने लगते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं देखने को घर में मिलती है। यदि आप किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो उसमें भी असफलता प्राप्त होती है। कई दिन से तरक्की रुकी हुई है और किसी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या शिक्षा में बाधा आ रही है, या संतान में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, और किसी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको असफलता मिल रही है। तो इस प्रकार की घर में समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जानेंगे किन्हीं चीजों को घर में रखनी बिल्कुल ही मनाही होती है। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती, खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इन्हें निर्माल्य कहा जाता है, जिसे हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। उन वस्तुओं को बिल्कुल भी मंदिर में नहीं रहने देना चाहिए। इनको तुरंत पूजा घर से वहां हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता का निमंत्रण भी देती हैं ये वस्तुएं। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या अमंगल दोष जैसे दोष भी लगते हैं। आपके जीवन में कई दोष को प्रकट करते हैं। इसलिए इन चीजों को बिल्कुल भी वहां से हटा दीजिए। अगर मंदिर में आपके रखी हैं तो वहां से बिल्कुल ही इन्हें दूर फेंक दीजिए, कचरे में फेंक दीजिए या फिर घर के डस्टबिन में फेंक दीजिए। पर मंदिर में आप ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना रखें। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियों और खराब जो हो चुकी हैं तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्तियां और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और यूं कह लीजिए कि पूजा करने से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कई बार जाने अनजाने टूटी फूटी मूर्तियों को हम छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव हमारे घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं, यानी हमारी बर्बादी का कारण बनती हैं। हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ये शास्त्रों में वर्णित बात है कि हमारे घर में टूटी फूटी मूर्तियां या खंडित मूर्तियां बिल्कुल भी हमें पूजा घर में वर्जित होती है। इन्हें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ अमंगल होगा, हमारे घर में अनिष्टता आएगी। एक पे एक संकट मंडराते हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। कहीं पेड़ होता है, जैसे आप पीपल का वृक्ष होता है, वहां कई लोग पूजा करते हैं, तो ऐसे वृक्षों पर कई लोग तो चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। आने जाने वाले लोगों के पैर के नीचे पड़ते हैं वो तस्वीरें, फोटो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा ही
प्रवाहित नदी में ही विसर्जित करना चाहिए, या फिर किसी नहर में विसर्जित कर दें आप, या किसी तालाब में विसर्जित कर दें, परंतु इन्हें पेड़ के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, वरना तो दोष लगता है और पाप लगता है। जैसे जैसे भगवान की फोटो लोगों के पैर के नीचे आती हैं या जानवरों के पैर के नीचे आती हैं तो घोर पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ही फोटो और मूर्तियां ले जाकर नदी में ही विसर्जित करनी चाहिए। पूजा घर में पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वे टूटे फूटे तो नहीं हैं या कटे फटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा घर के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत वहां से घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है, घर में खुशहाली आती है और घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दे और फिर मंदिर को साफ रखें। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा है तो उसको भी तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके और हमारे इष्ट देव भी प्रसन्न हो और हमारी पूजा इष्ट देव स्वीकार करे और हमारी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती रहे। हमारे घर का वातावरण शुद्ध बना रहे और घर में आपसी प्रेम बना रहे और किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश ना हो। और सभी तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें पूजा घर का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमें जितना से जितना हो सके वहां पर फालतू चीजें नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई भी फालतू चीज आपको मंदिर में दिखती है वहां से तुरंत हटा दीजिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कोई एक भी वस्तु अनचाही या बगैर काम की उसमें नहीं रखनी चाहिए। मंदिर से ही हमारे घर का शुद्ध वातावरण उत्पन्न होता है, हमारे घर का वातावरण शुद्ध बनता है, सभी सदस्यों पर शुभ प्रभाव डालता है जिससे आपसी प्रेम बढ़ता चला जाता है और घर में सकारात्मक भाव बना रहता है। माता लक्ष्मी वास करती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब घर में सभी देवी देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो हमारे घर की तरक्की खुद ब खुद बनती चली जाती है। हमारे बिगड़े काम स्वयं बनते चले जाते हैं। घर में एक भी तरह की किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती है। इसी प्रकार से सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने घर में मंदिर का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई सामान वहाँ पे टूटा फूटा है तो वहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए। यदि खाली माचिस डिब्बे के पैकेट पड़े हैं तो वहाँ से उन्हें तुरंत हटा दें। दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।